सुखदेव जी महाराज जन्मते ही यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, जन्म संस्कार ही नहीं हुआ। अब जन्म संस्कार जन्म के बाद बड़ा होना जन्म संस्कार होता है। जन्म संस्कार कुछ बड़ा होवे करे तो ठहरे, तो वो तो ठहरे ही नहीं, ना माँ के पास ठहरे बाप के पास ठहरे, वो तो बस चल दिए एकदम जंगल में। अनुपेत और अपेत कृत्यम, कृत्य उनका कोई बाकी रहा नहीं। कोई काम करना है, कर्म है कि धर्म है कि अनुष्ठान है कि भक्ति है कि तत्व ज्ञान है, ऐसा कोई कृत्य करना चाहिए मनुष्य जन्म लेकर के उसको सफल बनाने के लिए कुछ करने जाए, ऐसा कृत्य कोई था ही नहीं। करना कोई बाकी नहीं रहा। तीन बात होती है, एक तो करना, एक जानना और एक पाना। ये तीन पूर्ण होने पर मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। करना भी पूरा हो जाए। कृत कृत्य से बात है, कृत कृत्य करना नहीं, कृतम कृत्यम ये नहीं। जिसने कृत्य कर लिया पूरा, करना कुछ बाकी नहीं रहा। एक ज्ञात ज्ञातव्य जो जानने के लायक है उसको जान गया, वो ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है। और ऐसे ही प्राप्त प्राप्तव्य, जो कुछ तत्व को प्राप्त करना है वो प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। मनुष्य जन्म लेकर ये तीनों बात पूरी कर लेनी चाहिए। ना करना बाकी रहे, ना जानना बाकी रहे, ना पाना बाकी रहे। जैसे गीता में लिखा है, यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नादि तथा, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर तथा अधिकम अपरम लाभम न मन्यते, उससे बढ़कर दूसरा कोई लाभ ऐसा मान नहीं सकता। और यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुना भी विचार लेते, जिसमें स्थित होने पर उस लाभ की प्राप्ति होने पर गुरुना भी दुखे न विचार लेते, गुरुतर दुख से भी विचलित नहीं होता, मानो उस लाभ से हटता नहीं। गुरुना भी दुखे न, गुरुतर दुख से भी, मानो शरीर को किसी कारण से ऐसे टुकड़े किए जाए, छोटे 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 ऐसे शरीर के सबके टुकड़े किए जाए जीते हुए के, तो ऐसा करने पर भी उनके वहां दुख नहीं पहुंचता। गुरुतर दुख, गुरुना भी दुखे न मिलाते। दो पर्वत आपस में टकराते और बीच में आ जाए, ऐसे दुख से भी वो कभी घबराते नहीं। घबरा क्या, दुख पहुंचता नहीं। तम विद्या दुख संयोग भी होगा, गुरुना भी दुखे न विचारते, गुरु से दुख भी वहां पहुंचता नहीं। शरीर की इतने पीड़ा होने पर भी उनके जो स्वरूप में आनंद है उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, वहां दुख पहुंचता नहीं। इसमें बताऊँ थोड़ा सा आप ध्यान दें, एक दर्द होता है, एक दुख होता है। दर्द तो जहाँ यहाँ सुई चुभावे तो सुई का दर्द होगा, यहाँ अंग कट जाए तो दर्द होगा। और दर्द होता है वो और है, एक दुख होता है। दुख और दर्द दो चीज है। दुख होता है वो हृदय में होती है, चिंता होती है, शोक होता है, व्याकुलता होती है, घबराहट होती है, मूर्छा हो जाती है। ऐसे हृदय में एक दुख होता है, उसका नाम दुख है। और शरीर को काट दिया जाए, वो कर दिया तो वो होता है दर्द, उसमें दर्द होता है। दर्द का ज्ञान होता है कि मुझे दर्द हो रही है, पीड़ा हो रही है, हाथ कट दिया, पैर कट गया, तो कटने पर वो जो पीड़ा है, खून बह रहा है, वो पीड़ा हो रही है, उसकी दर्द हो रहा है। दर्द से भी मूर्छा हो जाए, इतना दर्द, भयंकर दर्द होता है। तो जो व्यक्ति है, त्यागी है, तत्वज्ञ है, जीवन मुक्त पुरुष है, परमात्मा को जानने वाले, उनके भी दर्द जो हो सकता है। बुखार आ जाए तो बुखार में 2, 3, 4 डिग्री बुखार हो जाए जोर से, तो सिर में पीड़ा, शरीर में जलन, ये हो सकता है। पर दुख नजीक नहीं आता, मस्ती आती है, आनंद आता है, विलक्षण आनंद खिलता है, जो अब ऐसा नहीं खिलता। जैसा दुख में एक आनंद बहुत विलक्षणता से उफड़ता है, एकदम ही मानो हद से बाहर इतना एक आनंद आता है। तो वहां दुख कहाँ पहुंचे, दुख संयोग वियोग, दुख का स्पर्श ही नहीं होता, ऐसा वियोग वो है। तो वो आनंद है ब्रह्मानंद, वो ज्ञान का आनंद। वो ज्ञान का आनंद उससे बढ़ करके आनंद प्रेम का है। जीवन जाने जीव की जीवन जाने जगत की जगपति जाने कौन। जीव तो जगत के तत्व को भी नहीं जानता, जगतपति के तत्व को कौन जाने। जगतपति के तत्व को जान करके उसमें स्थित रहने वाले हैं सब, वे सब के सब प्रेम के अधिकारी नहीं है। प्रेम का उसमें भी कोई सही अधिकारी होता है विलक्षण। तो इतनी अलौकिक बात है प्रेम की। तो वो प्रेम तो जहाँ दुख संयोग वियोगम,
ये जो सुख बताया, सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राही मतेन्द्रियम वेद यत्रण सेवायम तत्वता। तो तत्व से चलित नहीं होते। दो चलित होना है आदमी, वो दो बात से होता है। अपनी स्थिति पर रहता हुआ वहां से विचलित कब होता है? जैसे जिसको 100 रुपये रोजाना मिलते हैं, ऐसे काम में लगा हुआ है, परंतु कोई कहते हैं 1000 रुपये वहां मिलते हैं, तो वो चलित हो जाएगा, वहां नहीं टिकेगा। उतने समय लगाओ, 100 रुपये मिलते हैं, वहां 1000 मिलते हैं, वहां कहते हैं लाख रुपये मिलते हैं, वहां रोजाना के लाख रुपये, तो विचलित हो जाएगा। वहां से छोड़कर वहां, और स्वतंत्रता है, चाहे 1000 रुपये लो, चाहे लाख रुपये लो, चाहे 1 रुपया लो, 100 रुपये लो, तो विचलित हो जाता है। तो जितना लाभ होता है उससे अधिक लाभ होने पर विचलित हो जाता है। और एक दुख हो कि रुपये तो मिलते हैं पर मरना शायद मृत्यु भी हो जाए, तो मृत्यु आ जाए, कष्ट आ जाता है, अथवा पीड़ा हो जाती है, बुखार हो जाता है, अंग को काट दिया जाता है और बुलते हुए तेल में डाल दिया जाता है और सूर्य से टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, तो इसमें दुख होता है। तो वो विचलित हो जाता है, वो छोड़ो इस जिनको, इसमें दुख होता है, दुख के कारण छूट जाता है। तो आदमी अपनी स्थिति से विचलित तो 2 बार होता है, 2 जगह होता है। एक तो उससे ज्यादा लाभ मिलता है तो वह छोड़ देता है उस लाभ के लिए, एक कष्ट मिलता है तो कष्ट में छोड़ देता है। तो ये बात मारेगी। तो सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राही मतेन्द्रियम वेत्ति यत्रण सेवायम स्थित चलती। स्थित उसमें सुख में स्थित होने पर तत्वता न चलती, समामान नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो अगर दूसरा श्लोक 22 में कहते हैं यंग लोभा चा परम लाभम मन्यते नाधिक तथा। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे बढ़कर कोई लाभ होता है, ये मानने में नहीं आता। आखिरी हद है लाभ की, प्रेम की बात है वो, ज्ञान की बात, ज्ञान से आगे प्रेम है। तो जिसमें लाभ बढ़ करके कोई मानने में नहीं आता, कहने सुनने समझाने पर भी मानने में नहीं आता कि इससे बढ़कर लाभ हो सकता है। और यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुना भी, और गुरुतर दुख से भी। तो सुख की अधिक लालसा से भी चलित नहीं होता और दुखों के आने में भी विचलित नहीं होता। ऐसा तम विद्या दुख संयोग वियोगम, 23वें श्लोक में कहा, ऐसा दुख संयोग वियोगम। दुख का संयोग मान दुख का स्पर्श हो। दुख होता कब है? पहले दुख आता है, फिर दुख नजदीक चिपकता है, फिर उससे दुख होता है। दुख संयोग वियोग, दुख के संयोग का भी जहाँ वियोग है, दुख का स्पर्श ही नहीं होता। ऐसे दुख संयोग वियोगम योग समित, उसको योग कहा है गीता में, उसका नाम योग है। जो ऐसे आनंद की प्राप्ति वो योग है। सनिश्चय योग तो उसका तो जरूर अभ्यास करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए उसको। अगर मुझे नहीं उगता है चित्त से, दृढ़ता से उसको प्राप्त करना है। मनुष्य के जन्म की सफलता उसमें हो जाए, तो इसका बड़ा भारी तो लाभ है। और दुख का संयोग ही वियोग है, तो दुख नहीं पहुंचता। अब शरीर को काटे तो दर्द तो होगा, जीता हुआ शरीर है उसमें दर्द तो होगा, मगर दर्द का दुख नहीं पहुंचेगा। बड़ी पीड़ा हो रही है और हंस रहा है, मस्त हो रहा है, खुशी में चेहरा खिल रहा है, मेरा दुख में चेहरा खिल रहा है। दर्शन करो तो दर्शन करने वालों को आनंद आवे। दुख के समय इतनी एक प्रसन्नता, एक मस्ती होती है। बुखार आदि के दुखों से, अपमान से, निंदा से, ये बड़े बड़े दुख जो कहे जाते हैं ना, 3 धक्का बताया है संतों ने। कहा है कि तन धन जाते, लाखों रुपये करोड़ों रुपये और सबका सब धन एक दिन में चला जाए, और तन कष्ट थे, तन में कष्ट आवे जिसमें मौत होने वाली, ऐसा तन में कष्ट आवे। और खास बेटा है, स्त्री है, अपने माता पिता है, कोई जिनमें ज्यादा स्नेह वो मर जाए, ये 3 है। तो धन जाते, तन कष्ट थे, घर मानस मर जाए, 3 धक्कों से रामदास सकल विकल हो जाए। ये 3 धक्का है, इनसे सकल विकल हो जाए। सबके सब विकलित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, घबराहट हो जाती है। तो ये 3 धक्का आ जाए उनके, कितना ही तो अपमान हो जाए, कितनी निंदा हो जाए, कितना ही दर्द हो जाए, दुख आ जाए कितने ही ऊपर, तो हृदय में दुख नहीं पहुंचता। दुख संयोग वियोगम, दुख का संयोग ही नहीं होता, स्पर्श ही नहीं होता, दुख नजीक नहीं आता। ऐसा आनंद उसके भीतर में रहता है स्वतः। ये स्वसंवेद्य स्थिति है।